अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाई वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि चलना क्यों ज़रूरी है। हमें डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स हमें क्यों रिकमेंड करते हैं कि हमें वॉक करनी चाहिए, यानी कि चलना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज के इस क्यों का जवाब हम इस वीडियो में लेंगे। इसके अलावा हम इसके फ़ायदे देखेंगे और ऐसी बीमारियाँ भी देखेंगे कि हम अगर वॉक करें तो हम उनका रिस्क कम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जी बर्न कैलोरीज। अगर हम वॉक करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि कैलोरीज हमें मिलती हैं अपने खाने से। अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना शुरू कर दें और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है तो वो कैलोरीज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोर होती रहती हैं, तो हमारे लिए उनको बर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वॉक एक ऐसा ज़रिया कह सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो इन किन चीज़ों पे हमारी बर्न कैलोरीज डिपेंड करती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जी वॉकिंग स्पीड, कि आपकी वॉकिंग स्पीड कितनी है, आप कितनी तेज़ी से वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आप कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर करें, यानी कि लोग टारगेट बना लेते हैं कि मैंने आज 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। और इसके अलावा हम कौन सी सरफेस पे कर रहे हैं, कि अगर आप कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं या आपकी ऐसी सरफेस पे वॉक कर रहे हैं जो कि फ्लैट नहीं है, तो आपकी कैलोरीज बर्न होना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिस्क वॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा हमारा वेट कितना है, कि हम अगर कैलोरीज बर्न करना चाह रहे हैं तो हमारा वेट कितना है और हमें कितनी कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जी स्ट्रेंथन द हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है अगर हम वॉक करते हैं। किस तरह से, अगर हम 30 मिनट्स अ डे और 5 दिन हम डेली वॉक करते हैं हफ्ते के अंदर, तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं। हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ 19% हम इनसे बच सकते हैं अगर हम 5 दिन वॉक करें हफ्ते के अंदर 30 मिनट, तो हम इसके रिस्क से बच सकते हैं, यानी कि हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो कम हो जाता है। क्योंकि हमारी वॉक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ हो जाती है। हार्ट के अंदर अगर क्लॉट फॉर्मेशन होती है तो हार्ट अटैक का रिस्क होता है हमें। तो हमारी जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप कर सकता है ब्लड को। तो हमने अगर हार्ट अटैक से बचना है तो हमें वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। नेक्स्ट है जी लोअर योर ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर हम वॉक करते हैं तो हम अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। एक स्टडी हुई थी, उसके मुताबिक अगर हम 15 मिनट वॉक 3 टाइम करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, सुबह का खाना, दिन का और शाम का, अगर हम 15-15 मिनट वॉक हर खाने के बाद करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। यानी कि आपका ब्लड जो हाई रहता है वो आपका ब्लड प्रेशर वो लो हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू अगर हम 45 मिनट वॉक करें किसी भी और दिन के हिस्से में तो आपके लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसलिए ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो वॉक करें हर खाने के बाद। नेक्स्ट है जी ईजीज जॉइंट पेन, यानी कि हमारे जो जोड़ों का दर्द है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, वो लोग जो जिनमें कैल्शियम की कमी है, उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है। यानी कि आपके ऐसे जॉइंट जिनमें आपकी नीज़ भी शामिल हैं, हिप्स के जॉइंट्स शामिल हैं, एल्बो के, हाथों के, कुनीस, हर जगह के जॉइंट्स, यानी कि जोड़ जिनको हम कहते हैं। हमें पेन किस वजह से होती है, क्योंकि एक लिक्विड मौजूद होता है जो कि हमारी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। जब हमारा वो लिक्विड कम होने लग जाता है तो हमारी हड्डियां जो हैं चटकने लग जाती हैं, यानी कि उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही होती है लेकिन वो लिक्विड मौजूद नहीं होता जो कि उनको लुब्रिकेट करता है। तो अगर हम अपनी वॉक स्टार्ट कर दें तो हम अपने जॉइंट पेन से बच सकते हैं, क्योंकि वो जो लिक्विड होता है वो लुब्रिकेट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारे मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या करना है कि अपने वॉक को लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करना है अगर हम हड्डियों की बीमारियों से बचना चाहते हैं। यानी कि आर्थराइटिस के कुछ पेशेंट होते हैं जिनको चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर हम 5 to 6 माइल अ वीक, उनके लिए है कि 5 to 6 माइल्स अ वीक अगर वो वॉक करते हैं तो वो बच सकते हैं आर्थराइटिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से। ठीक है जी, और आपकी जो पेन का इशू होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है जी बूस्ट इम्यून फंक्शन, यानी कि हमारा इम्यून फंक्शन जो है, हमें कुव्वत मुदाफ़त मिलती है अगर हम वॉक स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमें वॉक मॉडरेट करनी चाहिए। अगर हम मॉडरेट वॉक करते हैं यानी कि 30 to 45 मिनट्स अ डे, तो हम कितने परसेंट 43%
जो सिक यानी कि बीमारियों के रिस्क हैं वो कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इम्यून होने लग जाती है। जो सिम्टम्स होते हैं बीमारियों के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है अब उतनी एनर्जी यूज़ कर रही होती है जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वॉक करनी चाहिए। हमारी बॉडी को आदी हो जाना चाहिए उसके मुताबिक। तो हमें अगर बाहर नहीं जा सकते, हम सर्दियों में वॉक नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज़ करना है, ट्रेडमिल यूज़ कर लें, ठीक है, घर के अंदर रह के वॉक कर लें। लेकिन वॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट है जी इम्प्रूव योर मूड, यानी कि अगर हम वॉक करते हैं तो हमारा मूड बेहतर होता है। किस तरह से, आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों को कि जब उनको टेंशन होती है तो वो वॉक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारा स्ट्रेस रिलीवर के तौर पर काम कर रहा होता है। कि अगर आपको स्ट्रेस है, किसी बात की टेंशन है, तो लोग चलना फिरना शुरू कर देते हैं। हमारी सेल्फ स्टीम इससे बूस्ट होती है, और जो रिड्यूस होते हैं सिम्टम्स उन चीज़ों के जो हमें टेंशन कॉज कर रही होती हैं, ठीक है जी। अगर आप डिप्रेसिव हैं, डिप्रेशन है, आपको नेगेटिव मूड है, आपका एंजाइटी हो रही है, तो हम वॉक स्टार्ट करें तो हमारी मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। और 30 मिनट्स इसके लिए ब्रिस्क वॉक रिकमेंड की जाती है कि आपने अगर स्पीड ज़्यादा नहीं करनी, मॉडरेट स्पीड में अगर एक्सरसाइज या आप वॉक कर लें तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। आपका मूड जो है इससे अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जी टोन योर लेग्स एंड वेट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते तो उनको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, या तो साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, इसके अलावा स्क्वाट्स कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं। ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर गर्ल्स हैं वो बाहर नहीं जा सकती तो वो ट्रेडमिल यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा घर के अंदर ही लेज़ली वॉक कर सकती हैं, यानी कि एक जगह पे खड़े होकर या आप वॉक करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन यह है कि वॉक लाजमी करनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, यानी कि स्क्वाट्स होते हैं, लंग्स की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, लेग कर्ल्स होते हैं। तो उससे क्या होगा, लेग्स जो हैं वो टोन में आ जाती हैं, आपकी मसल्स जो हैं लेग्स के वो टोन में आ जाते हैं, स्ट्रेंथन मिलती है लेग्स को। तो अगर हम वॉक करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो वॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस भी उससे होता है। वेट लॉस के लिए रिकमेंड की जाती है कि आप मॉर्निंग में भी करें, इवनिंग में भी करें। अगर वॉक नहीं कर सकते तो अपनी स्टेयर्स अगर घर में मौजूद हैं उसको आप अगर तेज़ी से अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर लें कि आपने अप जाना है, डाउन आना है, तो हम उससे भी बच सकते हैं कि हम अपना वेट लॉस करें। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।